चलिए बच्चों, एक बार फिर आ गए हो आपके सामने इंटीग्रेशन के एक नए लेक्चर के साथ। बच्चों, खुशी की बात यह है कि आज ही हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। खुश हो गए ना बच्चों? बच्चों, आज ही हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है और इसी के साथ ही हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, आज ही हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको आगे तक काम आएगा। जी हाँ बच्चों, 12th के बाद जब आप कॉलेज में एंटर करोगे तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसको अच्छे से समझना। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बच्चों, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। आज की हेडिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और ये इसके फॉर्मूले है। तो चलिए बच्चों, हम वन बाय वन सारे फॉर्मूले समझते हैं। तो आप सारे फॉर्मूले को देख रहे हैं, कहीं एल एफ लिखा है, कहीं क्यू एफ लिखा है। तो बच्चों, इनके मीनिंग मैंने ऊपर लिखे हैं। एल एफ का मतलब होता है लीनियर फैक्टर, क्यू एफ का मतलब होता है क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चों, लीनियर फैक्टर क्या होता है? अगर x की पावर 1 है तो वो फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है, अगर x की पावर 2 है तो वो फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, लीनियर फैक्टर मतलब होता है पावर 1। जी हाँ बच्चों, अगर पावर 1 है तो वो फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है, और अगर पावर 2 है तो वो फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, लीनियर फैक्टर मतलब पावर 1 वाला फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब पावर 2 वाला फैक्टर। अब बच्चों, ये इसके फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन लीनियर फैक्टर 1, मतलब पहला लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में सेकेंड लीनियर फैक्टर। पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं? अगर डिनोमिनेटर में नीचे फैक्टर आते हैं। जी बच्चों, अगर नीचे फैक्टर आते हैं, और फैक्टर भी क्या आना चाहिए? या तो लीनियर फैक्टर आना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर आना चाहिए। तो बच्चों, अगर नीचे फैक्टर आते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, और ये इसके फॉर्मूले है। तो सारे फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर सेकेंड लीनियर फैक्टर। अगर नीचे 2 लीनियर फैक्टर आ जाए तो ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों, कभी भी लीनियर फैक्टर आए तो उसके लिए हम सिंगल अल्फाबेट यूज करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए एक अल्फाबेट यूज करेंगे और इसके लिए एक अलग अल्फाबेट यूज करेंगे। तो हमने इसके लिए यूज किया है ए। तो बच्चों आएगा ए अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर और बी अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है। अब बच्चों, पहले के जैसे ही दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर थे और यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर है। फर्स्ट लीनियर फैक्टर, सेकेंड लीनियर फैक्टर, थर्ड लीनियर फैक्टर। तो हर लीनियर फैक्टर के लिए एक अल्फाबेट यूज करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आएगा ए, तो ए अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर। इसके लिए आएगा बी, तो बी अपॉन में सेकेंड लीनियर फैक्टर, और इसके लिए आएगा सी, सी अपॉन में थर्ड लीनियर फैक्टर। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान से देखें, इन दोनों फॉर्मूले में जो लीनियर फैक्टर था उनकी पावर 1 थी, लीनियर फैक्टर की पावर 1 थी। अब जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन इसकी पावर 2 आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूले कब लगाना? जब लीनियर फैक्टर की पावर 1 आए। लीनियर फैक्टर की पावर क्या है? 1, और यहाँ लीनियर फैक्टर की पावर क्या आ रही है? 2। बच्चों, ध्यान से देखना, जितनी पावर होती है उतने अल्फाबेट आते हैं। अगर पावर 2 है तो इसके लिए 2 अल्फाबेट आएंगे। अब कैसे आएंगे वो देख लीजिए। एक आएगा ए अपॉन में लीनियर फैक्टर, और एक आएगा बी अपॉन में लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पावर 2 है तो इसको आपको 2 तक ले जाना है, लीनियर फैक्टर, और यहाँ लीनियर फैक्टर की पावर 2, मतलब इसके लिए 2 अल्फाबेट आएंगे। एक एग्जाम्पल और मैं समझा दूं जिससे आपको समझ आ जाए। सपोज यहाँ पर लीनियर फैक्टर की पावर 3 है। सपोज यहाँ पर लीनियर फैक्टर की पावर 3 है, तो बच्चों इसके लिए 3 अल्फाबेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, मतलब जितनी पावर होगी उतने अल्फाबेट आएंगे। आप देख रहे हो, यहाँ लीनियर फैक्टर की पावर 1 थी तो इसके लिए एक अल्फाबेट आया, इसकी पावर भी 1 थी तो इसके लिए भी एक अल्फाबेट आया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर लीनियर फैक्टर की पावर 2 है तो इसके लिए दो अल्फाबेट आएंगे ए और बी, और लिखना कैसे, ए अपॉन में सिंगल और बी अपॉन में डबल। अब सपोज अगर पावर 3 आ जाए तो पावर के अकॉर्डिंग चलता है, यहाँ पावर 3 है तो इसके लिए 3 अल्फाबेट आएंगे, एक आएगा ए तो ए अपॉन में सिंगल, जी हाँ बच्चों सिंगल, बी अपॉन में डबल, डबल मतलब लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर, और सी अपॉन में ट्रिपल मतलब लीनियर फैक्टर का होल क्यूब। मतलब इसी को आपको 3 बार लिखना है, पहले पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3, जितनी पावर होगी वहां तक जाएगा। सपोज यहाँ पावर 4 आ जाए, पावर 4 आ जाए तो एक टर्म और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो 4 आंसर आएंगे, एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा सी और एक आएगा डी, तो डी अपॉन में आएगा लीनियर फैक्टर की पावर 4। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा थर्ड फॉर्मूला इसी पर है, लीनियर फैक्टर की पावर अगर ज्यादा आ जाए तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पावर 2 आएगी तो 2 अल्फाबेट आएंगे, पावर 4 आएगी तो 4 अल्फाबेट आएंगे, पावर 1000 आएगी तो 1000 अल्फाबेट आएंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 बना है क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए। जी हाँ बच्चों, किसके लिए बना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए। अगर नीचे 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर और सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो हम ये वाला फॉर्म लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ए और बी का पेयर आता है। जी हाँ बच्चों, लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फाबेट आता है और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ए और बी का पेयर आता है, ये वाला। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर कभी भी आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे पेयर ए और बी का, ऐसा ax प्लस बी अपॉन फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इसके लिए भी सेम पेयर यूज करेंगे cx प्लस डी अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट फॉर्मूला है 5वां नंबर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर 2 आ रही है तो इसके लिए 2 पेयर आएंगे। जी हाँ बच्चों, पावर पे रन करता है, अगर पावर 2 है तो इसके लिए 2 पेयर आएंगे, एक ax प्लस बी, एक cx प्लस डी। अब पावर 2 लिखना कैसे, यहाँ पर आएगा सिंगल, यहाँ पे आएगा डबल। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 3 आ जाए तो इसके लिए 3 पेयर आएंगे। जी हाँ बच्चों, 3 पेयर आएंगे, तो पहला पेयर आएगा ax प्लस बी, दूसरा पेयर आएगा cx प्लस डी, और तीसरा पेयर आएगा ex प्लस एफ। अब लिखना कैसे है, पावर 3 तक जाना है, पावर 3 तक जाना मतलब फर्स्ट आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर 1, सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर का होल स्क्वायर, और थर्ड आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर का होल क्यूब। होप समझ में आया है। तो बच्चों में समरी बता दूं, कंक्लूजन निकाल दूं। कंक्लूजन ये है कि कभी भी लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसके लिए सिंगल अल्फाबेट यूज करना, ए बी सी। कभी भी लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसके लिए सिंगल अल्फाबेट यूज करना, और कभी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसके लिए ए और बी का पेयर यूज करना, अल्फाबेट का पेयर यूज करना, जैसे ax प्लस बी, cx प्लस डी एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इन पर क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो आप फॉर्मूले डायरी में इन फॉर्मूले को लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। तो चलिए बच्चों, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पता कैसे चलेगा, आप इसका डिनोमिनेटर देखो, आपको फैक्टर दिखेंगे। कभी भी नीचे फैक्टर आ जाए तो वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होता है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर नीचे फैक्टर आ रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन में कभी नीचे फैक्टर आ जाए तो वो सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन करते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, लिख लीजिए ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ऑन मेकिंग पार्शियल
फ्रैक्शन, तो बच्चों करना क्या है, इंटीग्रल को नहीं लिखना है, dx को नहीं लिखना है, केवल अंदर वाले को लिखना है। तो अंदर वाले को लिख दो तो आएगा 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 2। तो बच्चों हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों, इसको देखो, यहाँ पर x प्लस 1 है, मतलब x की पावर 1 है, पावर 1 को बोलते हैं लीनियर फैक्टर। बच्चों यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब ये भी क्या है, लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तो बच्चों लगेगा फॉर्मूला नंबर 1। अगर दो लीनियर फैक्टर होते हैं तो फॉर्मूला पहला लगता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना, पहले लीनियर फैक्टर के लिए a आएगा। जी हाँ बच्चों, लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फाबेट आता है तो इसके लिए a आएगा। अब यहाँ 2x प्लस 1 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर करना है, इसको नहीं देखना है, आपको बस a और b लिखना है। तो यहाँ पर कुछ भी हो उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आएगा a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर, फिर इसके लिए अलग अल्फाबेट आएगा तो यहाँ आएगा b, तो b अपॉन में सेकेंड लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब बच्चों इसके बाद एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 x माइनस 2, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 1 x माइनस 2। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू आएगा x माइनस 2 और b इंटू आएगा x प्लस 1, और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी अगली स्टेप आएगी 2x प्लस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। बच्चों इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालना है, इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालना है। जी हाँ बच्चों, इसके बाद हमें a और b फाइंड करना है। बच्चों a और b फाइंड करने की मेरे पास दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले बताऊंगा मेथड नंबर 1। जी हाँ बच्चों, तो पहले आपको बता रहा हूं मेथड नंबर 1। ये मेथड किसकी है, a और b निकालने की। जी हाँ बच्चों, दोनों मेथड से बताऊंगा, बाद में मैं सेकेंड मेथड से ही करवाऊंगा, मेथड 1 से मैं नहीं करवाता, मेथड नंबर 2 से ही करवाऊंगा। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मेथड नंबर 1 भी बता रहा हूँ। ये मेथड किसकी है, a और b निकालने की। एक और मेथड भी सिखाऊंगा, मेथड नंबर 2, और सारे क्वेश्चन हम मेथड नंबर 2 से ही करेंगे। तो करते बच्चों, तो मेथड नंबर 1 क्या है, a का अंदर मल्टीप्लाई करो, b का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 2x प्लस 1, a का मल्टीप्लाई करा तो आएगा ax माइनस का 2a, यहाँ b का मल्टीप्लाई करो तो bx प्लस b। अब इसको अरेंज करके लिखो, अरेंज करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो a प्लस b, और ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा है तो इसको लिख दो माइनस का 2a प्लस b। ठीक है बच्चों, अब हम कंपेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, मतलब एक जैसे टर्म कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो बच्चों कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी किससे कंपेयर होगा, यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी किससे कंपेयर होगा, तो बच्चों a प्लस बी कंपेयर होगा 2 से। a प्लस बी 2 से कंपेयर होगा क्योंकि ये x का टर्म है तो x वाला x वाले से कंपेयर होगा, और बिना x वाला बिना x वाले से कंपेयर होगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म से कंपेयर होगा। तो बताइए अगला क्या आएगा, अगला आएगा माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू 1। अब इन दोनों में एलिमिनेशन लगा दो। जी हाँ बच्चों, एलिमिनेशन लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो b भी कैंसिल, a प्लस 2a आ गया 3a और 2 माइनस 1 1, तो a का आंसर आ गया 1/3। अब a की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दो, b आ जाएगा तो आएगा 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1/3, यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1 5/3। तो देखा बच्चों, आपको मुझे पता है कि आपको ये वाली मेथड अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल है, a का मल्टीप्लाई करा, b का मल्टीप्लाई करा और कंपेयर करा, दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन को सॉल्व किया और a और b निकाला। तो बच्चों एक तो ये मेथड है। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताऊंगा जिससे मैं सारे क्वेश्चन में उसी से करता हूं। तो आपको अब मैं बताने जा रहा हूं मेथड नंबर 2। तो ये बच्चों ये थी मेथड नंबर 1।
ये कौन सी मेथड थी? मेथड नंबर 1, जो आपको अच्छी लगे। इससे भी आंसर यही आएगा और मेथड नंबर 2 से भी आंसर ये आएगा। तो बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है? बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं बच्चों। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो लीनियर फैक्टर है उनको 0 के इक्वल रखते हैं। जो लीनियर फैक्टर है उनको 0 के इक्वल रखते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पहला लीनियर फैक्टर कौन है? x प्लस 1। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x का आंसर क्या आएगा? जी हाँ बच्चों, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x का आंसर आएगा -1। क्या आएगा बच्चों? x का आंसर आएगा -1। अब इस आंसर को इक्वेशन 2 में रखना है। अब इस आंसर को इक्वेशन 2 में रखना है। तो बताओ बच्चों, यहाँ x की जगह रखा -1 तो ये हो गया -2, और ये चल रहा है +1, और यहाँ मैंने x की जगह -1 रखा तो -1 -2 कितना हुआ? -3, और इनटू में चल रहा है a। और बच्चों ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला इसको 0 रखना है। जब आप इसको 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तभी तो बच्चों b वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो a का आंसर इजीली आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो a से भी समझ सकते हो। x की जगह -1 रख के देख लो। अगर आप x की जगह -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो ये हर टर्म 0 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3a। तो बच्चों a का आंसर क्या आ गया? a का आंसर आ गया 1/3। और देख लीजिए यहाँ भी a का आंसर 1/3 आ रहा है। अब बच्चों अब हम इस सेकेंड वाले लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। अभी हमने इसको 0 के इक्वल रखा और हमने a का आंसर निकाला। अब हम इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे और b का आंसर निकालेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा? जी हाँ बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x का आंसर आएगा 2। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x का आंसर आएगा 2। अब हम x की जगह 2 रखेंगे और ये 2 कहाँ रखेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो बच्चों x की जगह 2 रखा तो 2 2 × 2 4, क्या आएगा? 4, प्लस में चल रहा है 1। और सोचिए बच्चों, अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 0 होगा, क्योंकि मैं इसको 0 रखूंगा x - 2 को, तो यहाँ पर x - 2 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो ऐसा भी समझ सकते हो। आप x की जगह 2 रख रहे हो, अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 2 क्या हुआ? 0, और 0 का इंटू a से करेंगे तो पूरा टर्म 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जी बच्चों, ये टर्म 0 हो जाएगा। और प्लस में ये चल रहा है तो प्लस में b, और x की जगह 2 रखा तो 2 रखा तो 2 + 1 क्या हो गया? 3। इसको जमा के लिख लो बच्चों। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 3b। तो बच्चों b का आंसर क्या आ गया? 5/3। तो आप देख लीजिए मेथड नंबर 2 से भी वही आंसर आया जो मेथड नंबर 1 से आया। जो आपको बेस्ट लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मेथड ही आपको पसंद आए। अगर आपको ये वाली मेथड पसंद आए तो सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मेरे को तो ये वाली मेथड पसंद है तो मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना, जैसी a और b की वैल्यू आ जाए, जी हाँ बच्चों, जैसी a और b की वैल्यू आ जाए ये वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रखना है। जी हाँ बच्चों, जैसी a और b की वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। अब ये a और b का आंसर इक्वेशन 1 रखेंगे तो बच्चों a का आंसर कितना आया? a का आंसर आया 1/3 और b का आंसर कितना आया? 5/3, ठीक है। तो ये हमारा 2x + 1 x + 1 x - 2 का आंसर आ गया। अब ये आंसर क्वेश्चन में रखना है। जी हाँ बच्चों, अब ये आंसर कहाँ रखना है? क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालना, हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो अब ये वैल्यू इंटीग्रल में रख दो। तो एक लाइन लिख दो, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। जी बच्चों, ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो? ये वाली वैल्यू इंटीग्रल पुट कर दो। तो हम इसको i मानेंगे, इंटीग्रल चल रहा है, और इसकी जगह हम ये रखेंगे। तो बच्चों इसकी जगह ये रख दो तो क्या आएगा?
1/3 अपॉन x प्लस 1, 5/3 अपॉन x माइनस 2। और फाइनली बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना है। फाइनली बच्चों आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस x प्लस 1, 5/3 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस x माइनस 2 प्लस c। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे लग रहा है अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो बच्चों टेंशन मत लो, मैं भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वेयर dx। बच्चों अभी मैंने आपसे कहा पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं जब नीचे फैक्टर आ जाए। जी हाँ बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं, एग्जाम में कोई लिखा हुआ नहीं आता, ये आपको ही जज करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किससे होगा। तो आपको मैं बता दूं पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल कैसे समझ में आएगा। अगर आप नीचे फैक्टर देखते हो तो समझ जाना डेफिनेटली वो क्वेश्चन किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। बच्चों ध्यान से देखो, क्या नीचे फैक्टर है? बच्चों नीचे फैक्टर नहीं है तो आपको पहले नीचे फैक्टर बनाना पड़ेंगे। जी हाँ बच्चों, पहले आपको फैक्टर बनाना पड़ेंगे। तो अब हम इस नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए उसको साइड में लिख दो। अब बच्चों इसके फैक्टर बनाना हो तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर माइनस 3x को तोड़ेंगे तो माइनस 3x को लिखेंगे माइनस का 4x प्लस x लिख सकते हैं। माइनस 3x को माइनस 4x प्लस x लिख सकते हैं और लास्ट में चल रहा है माइनस x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा 1 माइनस x। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा 1 माइनस एक्स और दोनों में 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो अंदर आएगा 4 प्लस एक्स। तो आपने देखा बच्चों कि हमने इस डिनोमिनेटर के क्या बना लिए, फैक्टर। अब इस फैक्टर को यहाँ पुट कर दीजिए और हम इंटीग्रल को क्या मानते हैं, i। न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 2x प्लस 1 और हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं तो हम इसकी जगह ये फैक्टर लिख देंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। तो बच्चों देखा आपने इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या बनाए, फैक्टर। और जब भी नीचे फैक्टर आ जाए तो वो क्वेश्चन हम किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दो, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि आप ये क्वेश्चन किससे कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हो। तो आप एक लाइन लिख दो, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करो इंटीग्रेशन को हटा दो, dx को हटा दो, केवल अंदर वाले को लेके चलना है। तो आप अंदर वाले को लेके चलो 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। अब बच्चों अपनी आंखों से देखो, गोल मटोल आंखों से देखो, ये भी लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर मतलब होता है पावर 1। लीनियर फैक्टर मतलब होता है पावर 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x की पावर 1 है और पावर 1 को हम बोलते हैं लीनियर फैक्टर। और यहाँ भी x की पावर 1 है तो यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, लीनियर फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और मैंने आपको बताया था लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फाबेट आता है। जैसे यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए a आएगा और इसके लिए b आएगा, वैसे ही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो बच्चों इस लीनियर फैक्टर के लिए a आएगा तो a अपॉन में ये वाला लीनियर फैक्टर, ये फॉर्मूला है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का। और ये भी लीनियर फैक्टर है तो इस लीनियर फैक्टर के लिए हम सेकेंड अल्फाबेट यूज करेंगे b। तो b अपॉन में 4 प्लस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब एलसीएम ले लो। इसके बाद बच्चों बहुत इजी है, एलसीएम लेना है 2x प्लस 1 1 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो a इंटू 4 प्लस एक्स और b इंटू 1 माइनस एक्स। ये टर्म कैंसल
तो क्या बचा 2x प्लस 1 a इंटू 4 प्लस एक्स b इंटू 1 माइनस एक्स। बच्चों इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालना है। बच्चों इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालना है टू फाइंड a एंड b। जी बच्चों, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दो मेथड बताई थी। मेथड 1 से भी a और b निकाल सकते हैं और मेथड 2 से भी a और b निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो आपको अच्छी मेथड लगे उससे निकाल देना। मैं तो मेथड नंबर 2 से निकाल रहा हूं क्योंकि वो मुझे ईजी लगती है। तो बच्चों मेथड नंबर 2 वापस समझ लो। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, जो लीनियर फैक्टर है उनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रखना है। पहले इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे। तो बच्चों पहले तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। बच्चों सोचो, अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखते हो तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से x का आंसर आएगा 1। करके देख लो, लिख भी सकते हैं। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रख रहे हो तो यहाँ से माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। जी हाँ बच्चों, ये x की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखना है, मतलब x की जगह 1 रखना है। तो x की जगह 1 रखा तो आएगा 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। अब बच्चों यहाँ रखा, x की जगह 1 रखा तो आएगा 4 प्लस 1 5 इंटू ए 5 है। और बच्चों ये तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि आप इसी को तो जीरो रख रहे हो। ये तो जीरो होना ही है क्योंकि आप इसी को तो बोल रहे हो इसको जीरो रखना है। जब ये जीरो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो यहाँ से भी समझ सकते हो। x की जगह 1 रखना है तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 का इंटू b से करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। और दिमाग लगाओ बच्चों, अगर आपको a का आंसर निकालना है तो b वाला तो जीरो होना ही चाहिए, और जब b का आंसर निकालना हो तो a वाला जीरो होना चाहिए, जब भी तो आंसर आएगा। तो बच्चों ये वाला जीरो हो जाएगा तभी तो हमें a का आंसर मिलेगा। तो बच्चों बताओ a का आंसर क्या आ गया, 5 नीचे आ जाएगा तो a का आंसर आ गया 3/5। ठीक है बच्चों, अब हम b का आंसर निकालेंगे। तो b का आंसर निकालने के लिए अब सेकेंड लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे। जी बच्चों, अब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो लिख दीजिए, इसको जीरो के इक्वल रखा मतलब 4 प्लस एक्स को जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -4। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखना है तो रख दीजिए। तो x की जगह -4 इक्वेशन 2 में रखना है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2। और x की जगह रखा -4 इंटू 2 माइनस का 8 प्लस 1 आएगा -7। और बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आप x की जगह -4 रख रहे हो, ये जीरो हो जाएगा बच्चों क्योंकि x की जगह -4 रख रहे हो, -4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो या फिर यहाँ भी समझ सकते हो। आप 4 प्लस एक्स को जीरो रख रहे हो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ b बचा और यहाँ पर x की जगह क्या रखा, x की जगह रखा -4, x की जगह -4 रखा तो माइनस माइनस +4 हो गया, +4 प्लस 1 5 हो गया। तो बच्चों b का भी आंसर आ गया। तो देखा बच्चों, a और b इस तरीके से निकालते हैं। और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। अब बच्चों a और b का आंसर इक्वेशन 1 में रख दो। ये a का आंसर आया, ये b का आंसर आया। अब a और b का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बताइए बच्चों a का आंसर क्या है, a का आंसर है 3/5 और b का आंसर क्या है, b का आंसर है -7/5। अब ये जो आंसर आया है इसको इंटीग्रेशन में रखना है। जी बच्चों, अब जो आंसर आया है उसको इंटीग्रल में रखना है। तो क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो बच्चों ये आंसर यहाँ रख देंगे तो यहाँ i चल रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है और इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा 3/5 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस माइनस आ जाएगा। ऊपर चल रहा है 7/5 अपॉन में 4 प्लस एक्स। अब बच्चों केवल आपको इंटीग्रेशन करना है,
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/5 बाहर आ जाएगा। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो यहाँ आएगा -1। अब इसका करते हैं तो इसमें 7/5 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस 4 प्लस एक्स, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट जो 1 है प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, आप टेंशन न ले, नया नया टॉपिक रहता है, समझने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी आप टेंशन न ले, मैं आपको बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले एक लाइन लिखो ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब अंदर वाले को उठा लो, अंदर वाले को उठाओ। अंदर क्या है 2x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। बच्चों अगर नीचे 3 फैक्टर आ जाए वो भी लीनियर, अगर नीचे 3 लीनियर फैक्टर आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हर लीनियर फैक्टर का एक अल्फाबेट आता है। बच्चों ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, और ये भी लीनियर फैक्टर है, और हर लीनियर फैक्टर के लिए एक अल्फाबेट आता है। तो इसके लिए ए आएगा, तो ए अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर। जी हाँ बच्चों, जो न्यूमरेटर में चल रहा है वो इग्नोर करना है। यहाँ कुछ भी लिखा है आपको इग्नोर करना है, कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ए बी सी लिखना है। तो इसके लिए ए आएगा, तो ए अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर, बी अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर, और सी अपॉन में तीसरा लीनियर फैक्टर, और इक्वेशन 1 देना है। अब बच्चों एलसीएम लेना है। जी हाँ बच्चों, अब हमें एलसीएम लेना है। तो 2x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और यहाँ पर एलसीएम तीनों आएंगे। एलसीएम आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब बच्चों a में किसका इंटू होगा, a में इन 2 ब्रैकेट का इंटू होगा, तो a के इंटू में आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, और b में किसका इंटू होगा, इन 2 ब्रैकेट का इंटू होगा, तो b में होगा x माइनस 1 x माइनस 3, और c में किसका इंटू होगा, इन दोनों का होगा, तो c के इंटू में आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। और बच्चों ये टर्म कैंसिल हो गया है, इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगली स्टेप लिख के भी दे सकते हैं, तो मैं इसी में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, जो अगली स्टेप आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 देना मैंने यहीं पर दे दिया है। बच्चों अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा दूं। बच्चों यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर है, तो आपको बारी बारी से एक एक को 0 के इक्वल रखना है। जी हाँ बच्चों, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक आंसर आ जाएगा, इन तीनों में से एक आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें बी का आंसर मिल जाएगा, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें सी का आंसर मिल जाएगा। चलिए कैसे मिलेगा आप देखते हैं। तो बच्चों पहले इसको 0 के इक्वल रखा। अब सोचिए अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर 1 आएगा, और ये आंसर हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। ठीक है बच्चों, रख दीजिए। तो x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो इक्वेशन 2 में। तो बच्चों बताओ, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 गया 1 आएगा। अब बच्चों आप इसको 0 रख रहे हो, तो बच्चों ये 0 रख रहे हो तो ये वाला फैक्टर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप इसको 0 रख रहे हो तो ये जहां जहां होगा वो टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखो x माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। बच्चों ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी x माइनस 1 आ रहा है, तो ये 0 होने से ये पूरा टर्म क्या होगा 0।
अगर ए से समझ में नहीं आए तो ए से समझ लेना, x की जगह 1 रख रहे हो तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म 0। यहाँ भी 1 रखा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म 0। जब ये दो 0 जाएंगे तो आपको a का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो यहाँ 1 रखा, 2 माइनस 1 1, अब यहाँ रखेंगे तो a चल रहा है, और यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 2 क्या हुआ -1, और यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 3 क्या हुआ -2, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि आपने x माइनस 1 को 0 रखा है, और x माइनस 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, x माइनस 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों ये हो गया 2a, तो हमारे पास a का आंसर आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये एक आंसर आ गया। अब हम सेकेंड लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम सेकेंड वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, तो बच्चों बताओ, अगर हमने इसको 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो रख दो बच्चों, x की जगह 2 रखा, तो 2 रखा तो क्या आएगा 2 × 2 4, 4 माइनस 1 3। बच्चों यहाँ समझना, आपने किसको 0 रखा है, आपने किसको 0 रखा है, x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए 0, बीच वाला बचेगा क्योंकि इसमें x माइनस 2 नहीं आ रहा है। अब इस बीच वाले में x की जगह 2 रखना है, तो बच्चों बताओ, अगर आपने 2 रखा, 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, और यहाँ 2 रखा, 2 माइनस 3 क्या हुआ -1, तो ये हो गया 3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b, तो देखा बच्चों b का आंसर भी आ गया। अब हम इस थर्ड वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, अब हम इस थर्ड वाले को 0 के इक्वल रखेंगे। सोचिए अगर हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, यहाँ से x का आंसर 3 आएगा। अब इस x का आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, तो रख दीजिए, ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब आपको x की प्लेस पे 3 रखना है, 3 × 2 6, 6 माइनस 1 5। अब बच्चों इसको मिटा दो पहले तो। अब बच्चों आपने x माइनस 3 को 0 रखा है, तो जहाँ जहाँ x माइनस 3 आ रहा है वो टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि इसमें x माइनस 3 आ रहा है, ये वाला भी 0 हो गया क्योंकि इसमें x माइनस 3 आ रहा है, तो ये दोनों 0 हो गए। ये लास्ट वाला बचेगा c, और यहाँ पर इन दोनों में हम x की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो बच्चों c का आंसर आ गया 5/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया a का आंसर, ये हो गया b का आंसर, ये हो गया c का आंसर। अब ये तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। अब ये तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। यहाँ पर a का आंसर रखना है, यहाँ पर b का आंसर रखना है, और यहाँ पर c का आंसर रखना है। तो बच्चों a का आंसर क्या है 1/2, b का आंसर क्या है -3, और c का आंसर क्या है 5/2। अब ये आंसर इंटीग्रल में रखना है। जी बच्चों, अब ये आंसर कहाँ रखना है, इंटीग्रल में, तो कर दीजिए अब इसके आगे। तो बच्चों अब हमें ये जो आंसर आया है ABC रखने के बाद ये जो आंसर मिला है, अब इस आंसर को हम इंटीग्रल में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बच्चों, इंटीग्रल में रखेंगे, तो रख दीजिए। अब इस आंसर को यहाँ रखेंगे तो आएगा I = और इसकी जगह ये बच्चों इंटीग्रल की जगह इंटीग्रल, और इस अंदर वाले की जगह ये रखेंगे क्योंकि हमने इसका आंसर ये निकाला है। तो बच्चों आएगा 1/2 अपॉन में x माइनस 1, यहाँ पर आएगा -3 अपॉन में x माइनस 2, यहाँ पर आएगा 5/2 अपॉन में x माइनस 3। अब तो बस इंटीग्रेशन बाकी है, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस x माइनस 2। बच्चों सबके अपॉन में 1 आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी 1 आएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और इसका आएगा 5/2 लॉग मॉडुलस x माइनस 3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन में x² - 1 2x + 3। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3। तो बच्चों सबसे पहले तो हम नीचे फैक्टर बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 आ रहा है और हम 1 को 1 स्क्वेयर लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे और फैक्टर बना लेंगे। तो बच्चों बताओ, यहाँ चल रहा है 2x प्लस 3 और यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी, a माइनस बी और इंटू में क्या चल रहा है 2x प्लस 3। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बदल गया है। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा हो चुका है। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आप देख के कर लेना। तो बच्चों अभी बन गया है सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो अब मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसके आगे का आप कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, इसके आगे का आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख के कर लेना। तो बच्चों अब लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स और लास्ट में चल रहा है dx। एक्स की पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2। इसके बाद बच्चों हम एक्स स्क्वेयर को t मानेंगे। जी हाँ बच्चों, इसके बाद हम एक्स स्क्वेयर को t मानेंगे। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ आएगा 2x dx, t का dt, 2 नीचे आ जाएगा तो x dx और यहाँ आएगा dt बाय 2। अब ये वैल्यूज़ रख दीजिए। तो बच्चों वैल्यूज़ रखेंगे तो बताओ क्या आएगा। ये वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वेयर को t माना है तो यहाँ पे t आ जाएगा और x dx का आंसर dt बाई 2 आया। तो 1/2 बाहर, dt अंदर और अपॉन में क्या आएगा, इसको t माना है तो यहाँ आएगा t स्क्वेयर, इसको t माना है तो यहाँ पे आएगा 3t प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हम इस नीचे वाले के फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी कर सकते हैं जब नीचे वाले के फैक्टर हो जाए। तो बच्चों अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 के फैक्टर कैसे करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर करेंगे। तो 3t को लिखेंगे 2t प्लस t प्लस 2, यहाँ से t कॉमन ले लो तो आएगा t प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो आएगा t प्लस 2। तो इसको जमा के लिख दो तो इसके फैक्टर हो गए t प्लस 1 t प्लस 2। अब ये फैक्टर यहाँ पुट कर दो। जी बच्चों, ये फैक्टर यहाँ पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन हो गया 1/2 t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 dt। जी हाँ बच्चों, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। इसके बाद हम अंदर वाले के पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, इसको यहीं रोक दो। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक लाइन लिखेंगे ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और बच्चों इसको कोई इक्वेशन देना दे दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो कैपिटल फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल फर्स्ट दे दो। अब हम निकाल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन किसके निकालना है, देखो 1/2 के नहीं निकालना है, इंटीग्रल के नहीं निकालना है, dt के नहीं निकालना है, केवल अंदर वाले के निकालना है। अब आपको अंदर वाले के पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो आप अंदर वाले को लेके चलो। तो अंदर क्या लिखा है, t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, ये लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए a आएगा। तो a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए b आएगा। तो b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये कैपिटल फर्स्ट है, ये 1 नहीं है, कैपिटल फर्स्ट है और ये स्मॉल 1 है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 और यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा t प्लस 1 t प्लस 2, इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा। तो a के इंटू में आएगा t प्लस 2 और b के इंटू में आएगा t प्लस 1 और ये टर्म कैंसिल। तो अगली स्टेप आ गई t इक्वल टू a
टी प्लस टू बी टी प्लस वन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए और बी की। तो बच्चों सीख लो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी भी आपको ए और बी की वैल्यू निकालना नहीं आई है तो सीख सकते हो कैसे निकालते। बच्चों ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो लीनियर फैक्टर है, जी हाँ बच्चों, ये जो लीनियर फैक्टर है इनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रखना है। ये जो लीनियर फैक्टर है इनको एक एक करके जीरो के इक्वल रखना है। पहले इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ए का आंसर आ जाएगा, फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो बी का आंसर आएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले इसको रखो जीरो के इक्वल। सोचिए बच्चों, अगर हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो टी का आंसर क्या आएगा? टी का आंसर आएगा -1, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो रख दीजिए। तो बच्चों यहाँ टी की जगह रखा -1 और यहाँ रखाएगा, यहाँ रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, टी की जगह -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। होना ही है, क्योंकि हम इसी को तो जीरो रख रहे हैं, तो ये तो जीरो होना ही है। तो बच्चों टी की जगह -1 रखा, यहाँ भी रखेंगे तो ए, और यहाँ टी की जगह -1 रखा तो -1 + 2, और ये जीरो हो जाएगा। होगा बच्चों, ये जीरो होगा तभी तो ए का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा -1 और 2 - 1 कितना हुआ? 1 का इंटू ए से करो ए। तो बच्चों ए का आंसर आ गया -1। तो बच्चों देखा आपने, एक आंसर आ गया। अब हम सेकेंड वाले को जीरो के इक्वल रखेंगे। अब हम सेकेंड लीनियर फैक्टर को जीरो रखेंगे तो वो भी रख देते हैं। तो बच्चों अब हम इसको जीरो रखेंगे तो सोचिए, अगर इसको जीरो रखा तो टी का आंसर आएगा -2। तो टी का आंसर आया -2 और ये टी का आंसर अगेन इक्वेशन 2 में रखना है। हमेशा इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। तो रख दीजिए बच्चों। तो टी का आंसर रखा -2, तो यहाँ पर आएगा -2 और बच्चों ये जीरो होगा। सोचिए, क्योंकि आप टी की जगह -2 रख रहे हो तो -2 + 2 जीरो आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ रखना है तो बी चल रहा है। क्या चल रहा है? बी। और टी की जगह -2 रखा तो -2 + 1, -2 + 1 होता है -1, माइनस कैंसिल। तो बच्चों बी का आंसर आ गया 2। ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। जी बच्चों, अब तो बहुत इजी हो जाता है। ए और बी का आंसर आने के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो रख दीजिए बच्चों, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए बच्चों बताओ, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी। तो बच्चों ए का आंसर कितना आया था हमारा? ए का आंसर आया था, कितना था बच्चों? ए का आंसर मुझे तो भूल गया हूँ, शायद ए का आंसर -1 आया था। करके देख लेता हूँ। ए का आंसर क्या आया था? -1। क्या इक्वेशन बनी थी? टी, ए इंटू टी प्लस 2, बी इंटू टी प्लस 1, और आपने टी की जगह -1 रखा था तो -1, और यहाँ -1 + 2 1। हाँ बच्चों, ए का आंसर -1 आया था। तो चलिए बच्चों, ए का आंसर क्या आया था? -1, और बी का आंसर क्या है? 2। अब बच्चों ये जो आंसर आया है, ये आंसर हमको इंटीग्रल में रखना है। ये आंसर अब हमें इंटीग्रल में रखना है, जिसको हमने आई नाम दिया है, कैपिटल फर्स्ट नाम दिया है। तो बच्चों लिख लो, पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल फर्स्ट। अब ये आंसर कैपिटल फर्स्ट में रखना है। तो रख दीजिए, इस साइड आई चल रहा है, बाहर 1/2 चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है, और इस अंदर वाले का आंसर हमने निकाल रखा है। तो रख दीजिए, पहले प्लस वाला लिख दीजिए। तो पहले ये वाला लिख दो 2/t + 2, फिर माइनस वाला लिख दीजिए -1/t + 1। अब बच्चों हमें, और लास्ट में dt चल रहा है, अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में t की वैल्यू रखना है। तो बच्चों 2 तो 2 ही रहेगा, और 1/t + 2 का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t + 2, और इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t + 1, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू है x²। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 log x² + 2 log x² + 1 + c।
होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चों ये सारे क्वेश्चन एक जैसे है और सारे क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है। जी बच्चों, सारे क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है, मतलब आपको रटने वाले क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन में आपको रट के जाना है। अब क्या रट के जाना है देख लो। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे है तो मैं इन सारे क्वेश्चन में एक ही करवाऊंगा, बाकी होमवर्क है। लेकिन क्या रट के जाना है वो आप देख लीजिए। बच्चों यहाँ पर जो भी पावर होगी उससे एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पावर n है तो आपको एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक कम करेंगे तो n-1 से मल्टीप्लाई और n-1 से डिवाइड करना है। ऐसा आपको रट के जाना है। बच्चों इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ भी पावर n है तो एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है 5, तो एक कम करो तो एक कम करेंगे तो पावर 4 आएगी। तो एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जो भी यहाँ पावर होगी एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पावर 5 है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर 3 है तो एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और यहाँ पावर 6 है तो एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन की मैंने आपको हिंट बता दी कि इन क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, वो मैंने लिख दिया है। अब बच्चों मैं आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बाकी आपको करना है। तो बच्चों मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। 7 होमवर्क, 8 भी होमवर्क, 9 भी होमवर्क, 10 भी होमवर्क और 11 भी होमवर्क है। तो करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन x की पावर n+1। तो बच्चों इसमें आपको क्या याद करके जाना है कि जो भी यहाँ पावर है उससे कम से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, तो बच्चों बताओ ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया x की पावर n-1 dx। और बच्चों ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करना है, x की पावर n+1। और बच्चों इस x का इस x से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ध्यान से सुनना, जब आप x का x से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होती है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होती है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। जब आप इस x का इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, n बचेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ऊपर x की पावर n-1 है तो समझदार हो तो हम x की पावर n को t मानेंगे। जी बच्चों, अब हम x की पावर n को t रखेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, n x की पावर n-1 dx और t का dt। n नीचे आ जाएगा तो मैं यही मिटा के कर देता हूँ। तो n को बच्चों कहाँ ले जाओ, नीचे। अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो। ये बच्चों ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो आएगा, इसकी जगह रखेंगे dt/n तो 1/n बाहर, ऊपर आएगा dt और इसकी जगह t रखा और इसकी जगह t+1। इसको हम कैपिटल फर्स्ट दे रहे हैं। अब हम बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन किसके निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रल को हटाना है, dt को हटाना है। तो यहाँ बचेगा 1/dt हट जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो बच्चों क्या आएगा 1/t+1 के हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पहला लगेगा क्योंकि ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, और ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि यहाँ भी t की पावर 1 है। दोनों लीनियर फैक्टर होते हैं तो फॉर्मूला नंबर 1 लगता है। a/में पहला लीनियर फैक्टर, b/में दूसरा लीनियर फैक्टर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा a/में पहला लीनियर फैक्टर t और b/में दूसरा लीनियर फैक्टर t+1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये कैपिटल फर्स्ट है और ये 1 है।
अब एलसीएम लेंगे और एलसीएम कट भी जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एलसीएम लेंगे और एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, तो ए के इंटू में आएगा t + 1 और बी के इंटू में आएगा t, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये होमवर्क आप लिख लो, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो ये होमवर्क आप लिख लो, वीडियो पॉज कर लेना और ये होमवर्क लिख लेना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों अब इसके आगे करते हैं। इसके आगे तो बहुत इजी है, इसके आगे तो पता ही है आपको करना क्या है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो बच्चों इसके आगे हमें a और b की वैल्यू निकालना है। इसके आगे हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सुनो, एक बार इस लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे और एक बार इस लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर आपने इसको 0 रखा तो t को 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0 ही आएगी। तो जी हाँ बच्चों, अब हम t को 0 रखेंगे तो t का आंसर 0 ही आएगा और ये आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो बच्चों रख दो, इस इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें a का आंसर मिल जाएगा। इस साइड चल रहा है 1, इस साइड 1 चल रहा है और t की जगह रखा 0, तो 0 + 1 1 आएगा, 1 का इंटू ऐसे करो a आएगा। तो बच्चों a का आंसर 1 आ गया। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो सोचिए अगर हम t + 1 को 0 रखते हैं तो t का आंसर क्या आएगा, t का आंसर -1 आएगा। जी हाँ बच्चों, t का आंसर क्या आएगा, -1, और ये t का आंसर अगेन इक्वेशन नंबर 2 में रखो। तो रख दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में तो 1 चल रहा है और ये तो 0 हो ही जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि हमने इसी को 0 रखा है, तो ये टर्म 0 हो गया। और लास्ट में आएगा b × t और t की जगह हम क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे -1, तो -1 × b, माइनस का b, तो बच्चों b का आंसर क्या आ गया, -1। अब a और b के आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, a और b के आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ पे आएगा 1/t, t + 1 और a का आंसर क्या है, a का आंसर 1 है तो 1/t, और b का आंसर क्या है, b का आंसर है -1/t + 1। और बच्चों ये आंसर जो आया है, अब इस आंसर को हम इंटीग्रल में रखेंगे। जी बच्चों, ये आंसर इंटीग्रल में रखेंगे मतलब कैपिटल फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल फर्स्ट। तो रख दीजिए बच्चों, ये आंसर यहाँ पुट करेंगे तो इस साइड चल रहा है i, बाहर चल रहा है 1/n, अंदर इंटीग्रल और dt को पीछे लिख दो, इंटीग्रल आगे लिख दो, dt पीछे लिख दो, और जो अंदर लिखा है 1/t t + 1 उसकी जगह ये वाला आंसर लिख दो। तो क्या है 1/t -1/t + 1। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है log t और इसका इंटीग्रेशन होता है log t + 1, और दोनों में, जी हाँ बच्चों, दोनों में माइनस का लगा दो फॉर्मूला। तो माइनस का लगाएंगे तो क्या आएगा t/t + 1, और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू रख दो, यहीं रख देता हूँ। तो t की वैल्यू क्या थी, x की पावर n, t की वैल्यू थी x की पावर n, और लास्ट में लिखेंगे +c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी की जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9, 10, 11 है, वो आप कर लेना, आपसे बन जाएंगे। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल dx अपॉन में x ब्रैकेट में 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आप समझ गए होंगे कि अंदर log x चल रहा है, बाहर 1/x चल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, log x को t मानेंगे, log x को t माना तो आएगा 1/x
dx और t का dt, सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो सारी वैल्यूज रखेंगे तो बच्चों dx बाय x की जगह क्या रखेंगे, dx बाय x की जगह dt रखेंगे, dx बाय x की जगह dt रखेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा और नीचे हमने t रखा है तो आएगा 6t स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 2। बच्चों अब हम यहाँ पर नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, नीचे वाले के क्या बनाएंगे, फैक्टर। तो बच्चों 6 इंटू 12, तो अपन यहाँ पर 7t को ब्रेक करेंगे 4t प्लस 3t, तो ये हो गया 6t स्क्वेयर। इसको तोड़ा 4t प्लस 3t प्लस 2। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 2, तो आएगा 3t प्लस 2। यहाँ पे 1 कॉमन लिया, 3t प्लस 2, दोनों में 3t प्लस 2 सॉरी यहाँ पर बच्चों 2t कॉमन लिया था, यहाँ पर 2t कॉमन लिया, तो अब दोनों में 3t प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 2t प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। बच्चों एक बात और, यहाँ तो हमने फैक्टर करके कर लिया, अगर यहाँ पर फैक्टर नहीं होते तो आप ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से भी कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से भी हो जाएगा, इससे भी हो रहा है, लेकिन आप यही क्वेश्चन टाइप 1 से भी कर सकते हो जिसमें मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर निकालना सिखाया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन वहाँ से भी कर सकते हो। पहले 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप 6 कॉमन ले लो। फिर स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखो, टी का कोफिशिएंट पकड़ो, उसका आधा करो, आधा करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर जोड़ो घटाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन किससे करवा रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो बच्चों ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से भी हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे। जी हाँ बच्चों, इसकी जगह पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन आ गया dt अपॉन और यहाँ क्या पुट करेंगे 3t प्लस 2, 2t प्लस 1। जी बच्चों, अब आप देख रहे हो नीचे फैक्टर आ गए हैं, अब हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। जी बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल फर्स्ट दे दो। अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन किसके निकालेंगे, अंदर वाले के। तो अंदर क्या है 1/3t प्लस 2, 2t प्लस 1। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा a के अपॉन में 3t प्लस 2, b के अपॉन में 2t प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कट जाएगा, तो a का इंटू इससे होगा, b का इंटू इससे होगा, तो a के इंटू में आएगा 2t प्लस 1 और b के इंटू में आएगा 3t प्लस 2। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो बच्चों अगर आपने इसको 0 रखा, 3t प्लस 2 को 0 रखा, तो यहाँ से t का आंसर आएगा माइनस का 2/3 और ये t का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो रख दीजिए, इस साइड 1 चल रहा है, इस साइड a चल रहा है और t की जगह रखा माइनस 2/3, t की जगह रखा माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 इंटू 2 माइनस 4/3 प्लस 1। और बच्चों ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने इसी को 0 रखा है तो ये तो 0 हो गया। अब a का आंसर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -4 + 3 -1/3। तो बच्चों a का आंसर मिल गया माइनस, उधर चले आएगा और 3 का इंटू 1 से करेंगे तो a का आंसर -3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको 0 रखेंगे। अभी आपने इसको 0 रखा, a का आंसर निकाला, अब इसको 0 रख के b का आंसर निकालेंगे। तो बच्चों 2t प्लस 1 को रखा 0, तो यहाँ से t का आंसर क्या आएगा -1/2 और ये t का आंसर कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में। हमेशा 2 में ही रखते हैं, इसका आंसर भी 2 में, इसका आंसर भी 2 में। तो बच्चों ये रही 2, तो यहाँ चल रहा है 1 और ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने 2t प्लस 1 को 0 पुट किया है। बच्चों इस मेथड का लॉजिक यही है कि अगर आपको a निकालना है तो b को 0 रखना पड़ता है और b निकालना है तो a वाला 0 होना पड़ता है। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और यहाँ चल रहा है b। और बच्चों यहाँ पर t की जगह रखेंगे,
टी की जगह -1/2 रखेंगे, तो -1/2 रखा तो आएगा -3/2 प्लस 2। सॉल्व कर दीजिए तो बच्चों यहाँ पर आएगा b, ये हो गया 4 -3 1/2, तो बच्चों b का आंसर आ गया 2। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जी बच्चों, a और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो a का आंसर कितना आया है? a का आंसर आया है -3 और b का आंसर आया है +2। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इस आंसर को इस कैपिटल फर्स्ट में रख दीजिए। जी बच्चों, इस आंसर को कहाँ रख दीजिए? कैपिटल फर्स्ट में। तो रख देते हैं बच्चों। अब हम इस आंसर को यहाँ पुट करेंगे कैपिटल फर्स्ट में, तो यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ चल रहा है dt तो बाद में लिखना, dt तो आप बाद में लिखना। ठीक है, अब बच्चों इसका जो आंसर आया है वो ये लिखा। अब इस आंसर को बीच में लिख दो, यहाँ लिख दो, तो क्या आएगा? -3, तो माइनस आ रहा है तो उसको बाद में लिखेंगे। प्लस वाले को पहले लिख दो, तो यहाँ आएगा 2/2t + 1, फिर आएगा -3/3t + 2। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 2 बाहर, इसको रब कर दो। अब तो इंटीग्रेशन करना है बच्चों, बहुत ही ईजी है। तो 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस 2t + 1 और अपॉन में आएगा t का कोफिशिएंट, यहाँ पे आएगा log 3t + 2 अपॉन में आएगा t का कोफिशिएंट, 3 कट जाएगा और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू पुट कर देना log x। तो बच्चों लास्ट में आप t की जगह रख देना log x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 भी कट गया। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस में आ गए, वो दोनों माइनस में हैं तो डिवाइड में आ जाएंगे। माइनस का फॉर्मूला होता है log a/b, तो ये आएगा 2t + 1 अपॉन में आएगा 3t + 2 और t की जगह क्या रखेंगे बच्चों? t की जगह रखेंगे log x, तो 2 log x + 1 3 log x + 2। तो चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। इस टॉपिक के आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो जल्दी से ये होमवर्क लिख लो। मैं सबकी हिंट बता रहा हूँ। तो बच्चों, जो पहला वाला होमवर्क है उसकी हिंट है कि आप इसमें cos x को t मान लेना। तो बच्चों पहले वाले में cos x को t मान लेना, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना। हर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले की हिंट है इसमें sin x को t मान लेना। ठीक है, थर्ड वाले की हिंट है इसमें x² को t मान लेना। फोर्थ वाले की हिंट है इसमें e⁻x को t मान लेना। और फिफ्थ मतलब 17 वाले की हिंट है कि इसमें cos² को पहले साइन में चेंज करना, cos² को, जी हाँ बच्चों, पहले cos² को 1 - sin² x में चेंज करना, cos² x को पहले 1 - sin² x लिखना, फिर आप sin x को t मान लेना। क्योंकि यहाँ पर cos x लिखा है तो आप पहले नीचे साइन बना लेना। जैसे आप cos² को ये लिखोगे तो नीचे पूरा साइन बन जाएगा, ये भी साइन चल रहा है, फिर आप साइन को t मान लेना तो ये dt बन जाएगा। ठीक है बच्चों, होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसकी हिंट ये लिखी, और ये वाले की हिंट मैं करके बता दूं तो बच्चों ये वाला वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो ये वाला भी मैं थोड़ा आपको बता दूं थोड़ा सा करके। तो बच्चों ये वाले की हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की हिंट बता रहा हूँ, पूरा नहीं करवा रहा हूँ, टाइम नहीं है। तो इसकी हिंट है sin x + sin 2x। तो बच्चों करना क्या है, इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगाना। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब आप sin x को कॉमन ले लो, sin x को कॉमन लिया तो आएगा 1 + 2 cos x। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर रट के जाना है, अब आपको यहाँ रट के जाना है, sin x का मल्टीप्लाई करना है और sin x का डिवाइड करना है। अब आपको रट के जाना है, sin x का मल्टीप्लाई करना है और sin x का डिवाइड करना है, sin x का मल्टीप्लाई करना है और sin x का डिवाइड करना है। और पहले से sin x है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। वापस बोल दूँ, साइन का मल्टीप्लाई साइन का डिवाइड करना है, तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर sin x आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो पहले एक साइन चल रहा है तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ चल रहा है 1 + 2 cos x।
ठीक है। अब बच्चों इस साइन स्क्वायर को, जी हाँ बच्चों, इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेना, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ चल रहा है 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा, अब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो बताओ बच्चों, अगर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर माइनस डी टी आएगा। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर माइनस डी टी आएगा, तो बच्चों ऊपर आएगा माइनस का डी टी और नीचे आएगा 1 माइनस, उसको टी माना तो 1 माइनस टी स्क्वेयर, और यहाँ चल रहा है उसको टी माना तो 1 प्लस 2t। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस कट जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस साइन कट जाएगा, तो बच्चों ऊपर आ जाएगा प्लस, और इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया है तो माइनस माइनस कट गया, तो ये आएगा टी स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ चल रहा है 1 प्लस 2t। इसके और फैक्टर कर लो बच्चों, टी स्क्वेयर माइनस 1 के और फैक्टर कर लो तो एक स्टेप और आएगी, यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वेयर माइनस 1 के और फैक्टर कर लो तो एक स्टेप और आएगी, तो बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, तो आएगा डी टी अपॉन, और इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा टी प्लस 1 टी माइनस 1 टी प्लस 1 टी माइनस 1, और लास्ट में क्या चल रहा है 1 प्लस 2t। जी हाँ बच्चों, इसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें 3 लीनियर फैक्टर है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा, सबकी हिंट समझ में आ गई है। वापस में बता दूं, इसकी हिंट क्या है, साइन एक्स को टी मानना है, इसकी हिंट है साइन एक्स को टी मानना है, इसकी हिंट है एक्स स्क्वायर को टी मानना है, इसकी हिंट है ए की पावर एक्स को टी मानना है, इसकी हिंट है कॉस स्क्वायर एक्स को पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में चेंज करना, नीचे साइन आ जाएगा, फिर साइन एक्स को टी मान लेना, और इसकी हिंट लिखी हुई है, साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स कॉमन लिया, ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज किया, फिर कॉस एक्स को टी माना, इसको टी मानेंगे तो ऊपर माइनस का डी टी आएगा, और टी माना तो टी रख दो, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t, फिर माइनस साइन कॉमन लेके माइनस माइनस कट जाएगा, और इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।